आखिर कैसे कॉकरोच पार्टी और देश के युवाओं की लड़ाई को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। आखिर कैसे वही सरकार जो अब तक कॉकरोच पार्टी को मसलने की बात कर रही थी घुटनों पर आती हुई दिख रही, और कैसे सरकार ही शिक्षा मंत्री पर दबाव डाल रही है इस्तीफे की। बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिना किसी भूमिका के सबसे पहले आपको देश के बड़े मीडिया हाउसेस की कुछ हेडलाइंस दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आप जहन में इस बात को रखिए कि किस तौर पर बंगाल विधानसभा के चुनाव को साम दाम दंड भेद से जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के महज एक विवादित शब्द के बाद देश का युवा जागा और कैसे कॉकरोच पार्टी का अस्तित्व सामने आया, कैसे विपक्षी पार्टियों की देश की जनता के मुद्दे को लेकर जो लड़ाई थी कैसे उस सामूहिक तौर पर एक साथ मिली। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में किस तौर पर सरकार को ऐसा लगता है कि मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि बड़ा एक्शन होने जा रहा है। दोस्तों, सीधे सीधे जिन हेडलाइंस के मैं जिक्र कर रहा था, सबसे पहले आपको बिना किसी भूमिका के खबर का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसने सरकार की नींद उड़ाई है कि कैसे कॉकरोच पार्टी के हाई कोर्ट में जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट में किस तौर पर क्या कुछ हुआ। हेडलाइंस आप अपनी इस जहन में रखें इन हेडलाइंस को, ताकि खबर की अहमियत समझ सकें। देखिए, देश के बड़े मीडिया हाउस ने क्या लिखा कि एनटीए अब तक सबक नहीं सीख पाया। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, केंद्र सरकार को जारी कर दिया नोटिस। इसे जहन में रखिए। एक और हेडलाइन दिखा देते हैं जिसे देश के बड़े मीडिया हाउस एबीपी ने छापा है। लिखा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से मांगी माफी। नीट लीक पर बोले किसी भी उल्लंघन को डैश 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 आगे किसी भी तरीके के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखते जाइए पहले हेडलाइंस को। एक और हेडलाइंस, कैसे सुप्रीम कोर्ट में सरकार जब घबराई, बोलती बंद हुई तो जुमलेबाजी किस तौर पर सामने आई। क्या हेडलाइंस है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही गई। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं पर बोली सरकार। अब दोस्तों, इन तीनों हेडलाइन को जहन में रखें। सुप्रीम कोर्ट में अब हुआ क्या है, हाई कोर्ट में हुआ क्या, दोनों जगहों पर आपको बता देते हैं। आपको याद होगा किस तौर पर देश में एक नई उड़ान के लिए, युवाओं के हितों के लिए, किस तौर पर विदेश में बैठे हुए एक शख्स ने, एक 32 साल भारतीय नौजवान ने कॉकरोच पार्टी का अकाउंट बनाया शुरू किया। देखते ही देखते करीब 3 करोड़ लोग इस देश के साथ में जुड़ गए। तो अगर अचानक घबराई सरकार, बंद कर दिया उनके इस ट्विटर हैंडल को। लेकिन दोस्तों, दरअसल मामला पहुंचा था हाई कोर्ट में कि आखिर बिना किसी पक्ष को सुने हुए, दूसरे पक्ष को सुने हुए सरकार कैसे इस बात का फैसला ले सकती है कि साहब ये लोग गलत कर रहे हैं, देश की युवा जो आवाज उठा रहे हैं गलत कर रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को क्यों बंद किया गया। दोस्तों, दरअसल हाई कोर्ट ने जब इस बात को सुना, हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि यह रवैया, जिस हिसाब से सरकार का एक तरफा फैसला लेकर के कि ये चीजें दिख रही हैं, आपने बंद कर दिया, ये ठीक नहीं है। नोटिस आया, और यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ दूसरे मामले जब पहुंचे, किस तौर पर, किस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सख्ती से कहा कि आप क्या करवाना चाहते हैं। एक एग्जाम तक ठीक से नहीं हो पा रहा, नोटिस जारी कर दी गई, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्वायत्त बॉडी क्यों नहीं इसके लिए बना दी जाती है। सरकार गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगी मिलॉर्ड, प्रधानमंत्री जी खुद इस बात की निगरानी कर रहे हैं, हमेशा की तरह वही जुमलेबंदी। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया सख्ती के साथ, हाई कोर्ट ने सख्ती के साथ में। यह एक पहले पड़ाव की बड़ी जीत हुई, और आगे क्या क्या हुआ आपको बता दें। इसी बीच में कॉकरोच पार्टी के फाउंडर का नया ऐलान भी आपको सुनवा देते हैं, किस तौर पर उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती दी है। मगर उससे पहले अभिजीत दिवेके और उनके परिवार की गिरफ्तारी करने की, उन्हें अरेस्ट करने की किस तौर पर धमकियां मिल रही हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद कॉकरोच पार्टी के फाउंडर और
उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार करने की बातें हवा में तैर रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो ऐलान अब कॉकरोच पार्टी के फाउंडर ने किया है, एक तारीख मुकर्रर की है कि मैं अब सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, विदेश बैठकर नहीं, भारत आकर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चुनौती दे रहे थे कि साहब इतना ही करना है तो देश में आकर के लड़ाई लड़ो ना, हिम्मत है तो देश में आकर के लड़ाई लड़िए ना। उन्होंने एक तारीख फिक्स कर दी। लेकिन इसी बीच में सब इस तरीके की खबरें आई कि आती ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया, और दोस्तों इस पर विस्तार से मेरा अगला शो जरूर देखा कि किस तौर पर कॉकरोच पार्टी के फाउंडर भारत पहुंच रहे हैं और उस पर हंगामा किया, अंदर की खबरें क्या। मगर उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि सीधे एयरपोर्ट से वो थाने जाएंगे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, ताकि पुलिस या उनसे जुड़ी हुई कोई भी एजेंसी या सरकार कथित तौर पर, जिस तौर पर खबरें आ रही हैं, किसी तरीके की साजिश ना कर सके। और इसी बीच में जिस अंदाज की खबरें तैरती हुई आई दोस्तों, वो दरअसल डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश के अंदर। अब ऐसे में देश के करीब 2 करोड़ नौजवान, आप देखें कि करीब 22-23 मिलियन इस वक्त कॉकरोच पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर समर्थक आपको मिलेंगे। यानी कि करीब 2.5 करोड़ लोग कॉकरोच पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके उस वीडियो वाले ऐलान के बाद में अब देश का युवा उनको रिसीव करने और वहां से लेकर के आने के लिए पहल करने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अन्ना आंदोलन की एक वक्त में शुरुआत हुई थी। अब ऐसे में दोस्तों उनको और ताकत तब मिल गई जब इसी मुहिम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में राहुल गांधी और थलपति का भी साथ मिला। दोनों ही टीमों ने क्या कुछ किस तरीके से युवाओं का साथ देने की बात की है। इसी बीच कॉकरोच पार्टी के फाउंडर का वो ऐलान आपको दोस्तों सुनवा देते हैं, जिससे सरकार न सिर्फ घबराई है बल्कि चिंता में है। क्या कहा उन्होंने, दरअसल उनका ये बयान सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोड्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली। लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I am a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है
कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है, और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। और उधर दोस्तों, जिस तरीके से मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किस अंदाज में विपक्षी पार्टियों के नेताओं खासतौर पर राहुल और थलपति का जिक्र किया था कि उनका सहयोग कैसे मिला, किस तौर पर कहा गया कि देश के युवाओं की आवाज दबाने नहीं देंगे, हम साथ में हैं, युवा देश के भविष्य हैं, सरकार तानाशाही नहीं कर सकती है। यानी दोस्तों एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों ही जगहों पर न्याय के लिए, इंसाफ के लिए जब कॉकरोच पार्टी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फाइनल फैसले से पहले अपना जो ऑब्जर्वेशन दिया, जो पहला कदम उठाया, वो सीधे सीधे सरकार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही, यानी कि सीधे सीधे मोदी की सरकार के खिलाफ में। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा दबाव एक्शन का, उस एक्शन का जिसको लेकर के देश के युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और डिमांड करते हुए आ रहे थे। जैसा कि आप देखें अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, दूसरे तमाम जगहों पर किस अंदाज में देश के युवा सड़कों पर है, विपक्षी पार्टियों के युवा विंग किस तौर पर सड़कों पर है, कॉकरोच पार्टी के 2.5 करोड़ लोगों में से किस तौर पर बहुतायत तादाद सड़कों पर अपना हक, अपना इंसाफ मांगने के लिए 45-47 डिग्री टेम्परेचर में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। और ऐसे में सरकार सिर्फ ये कह रही है कि साहब प्रधानमंत्री खुद इस मामले के लिए निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे। ऐसी स्थिति में दोस्तों पहला कदम जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके की जीत ही कहा जाएगा, और इस अंदाज में आगे क्या कुछ होगा इन तमाम चीजों को लेकर के बड़ा दिलचस्प मोड़ आने वाला है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।